जो खाली पड़े हुए थे उसको फौरन पुर करना चाहिए। ये काम इम्तियाज जलील ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, वैजापुर की जनता से, औरंगाबाद की जनता से और औरंगाबाद की वोटरों से कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या इम्तियाज जलील ने सिर्फ एक समुदाय के लिए काम किया। आप अपने दिलो दिमाग पर जोरदार कर अपने आप से सवाल करिए कि क्या इम्तियाज जलील ने कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात की? क्या इम्तियाज जलील ने कभी दलितों पर जुल्म करने वालों का साथ दिया? या फिर अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करने का काम इम्तियाज जलील ने किया? आज आपको ये सोचकर एक तारीखी फैसला लेना है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 13 मई के दिन अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और इम्तियाज जलील को दोबारा अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजाइए। याद रखिए, हमारी लोकशाही आज दौलतमंदों के हाथ में आ चुकी है। आज आप देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों को हजारों करोड़ दिए जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए दिए गए। और आप जानते हैं कि जब कोई सेठ किसी एक नेता को पैसे देता है तो वो अपने बाप या अपनी मां के मरने के बाद किसी नेक काम के लिए पैसे नहीं देता। वो इसलिए सेठ पैसे देता है कि वो कहता है कि देखो, मैं तुमको 6000 करोड़ रुपए दे रहा हूं इलेक्शन के से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में। तुम जब सत्ता में आओगे तो तुम 6000 के बदले मुझे 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलाना। और यही काम हुआ। बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए मिले, शिवसेना को पैसे मिले, कांग्रेस को पैसे मिले, राष्ट्रवादी कांग्रेस को पैसे मिले। ये सब बिकने के लिए तैयार थे तो खरीदने वाले ने इनको खरीद लिया। अगर किसी सेठ ने या किसी कंपनी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक पार्टी को या उसके एमपी को खरीद सके तो उसका नाम इम्तियाज जलील और एमआईएम पार्टी था। हमको एक इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ी। मीडिया के लोग आकर मुझसे तंजिया तौर पर पूछे कि असदुद्दीन ओवैसी, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिला। मैंने कहा कि हम खुद जेम्स बॉन्ड हैं, हमको बॉन्ड की जरूरत नहीं है। मीडिया के लोगों ने पूछा इलेक्टोरल बॉन्ड तुमको नहीं मिला, तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब बॉन्ड का मतलब आपको मालूम? तो अंग्रेजी में बॉन्ड का मतलब यह है कि मिलना, मिलाना। मिला हमारा जो औरंगाबाद की गरीब जनता से बॉन्ड है वो पैसे की ताकत उसको तोड़ नहीं सकेगी। जो 2019 में इम्तियाज जलील को आपने कामयाब करके जो बॉन्ड आपको और इम्तियाज जलील का आपने मजबूत किया, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 13 मई को वही बॉन्ड कामयाब होगा। मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने, जिन पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ रुपए मिले, गरीब कभी उनको माफ करने वाला नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात का एक किसान है, उसको कुछ नहीं आता, उसके जरिए से बीजेपी को करोड़ों रुपए मिल गए। अरे वो किसान जो मर रहा है आज महाराष्ट्र में, वो किसान जो महाराष्ट्र में खुदकशी कर रहा है, आज आप उसकी लाशों पर सियासत करते हैं। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो पार्टी करोड़ों रुपए बड़े बड़े कंपनी से लेती है, अगर आप उनको वोट देंगे तो क्या वो आपके लिए कोई काम करेंगे? कोई आपके लिए कानून बनाएंगे? देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैंने ट्रेन स्टेशन पर चाय बेचा है, ठीक है, हमको उससे कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं झोला लेकर निकल जाऊंगा, चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भारत का बेटा हूं, मैं इस देश का बेटा हूं। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी कोई घर में नहीं है, ठीक है, ये आपका जाती फैसला है, हमारे घर में है। मगर ये बताइए
ये बताइए कि जब आप ये सब बातें करते हैं, क्या आपको यह नहीं, आप नहीं सोचे कि कैसे आपने 6,000 करोड़ रुपये बड़े बड़े सेठों से लिया, जब किसान मर रहा था, जब नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बन चुका है, महंगाई गरीब की कमर तोड़ रही है, नौजवान पढ़ा लिखा है, नौकरी उसके पास नहीं है, मगर बड़ी बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी देश के इन बड़े बड़े सेठों से 6,000 करोड़ रुपए लेते हैं और बोलते हैं क्या करें, हमने सबको दिया। तो मैं कहने पर मजबूर हूं देश के प्रधानमंत्री कि इस हम्माम में सब नंगे हैं, सब नंगे इस हम्माम में। 6,000 करोड़ बीजेपी को, कोई 1300-1400 करोड़ कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस कोई पीछे नहीं है, ये दूसरी शिवसेना वो भी पीछे नहीं है। सब बोल रहे, जैसा हम दक्षिणी जबान में बोलते कि चोरा चोरा मिलके गावा बांट लिए। मैं इनको चोर नहीं बोल रहा हूं, कहावत बोल रहा हूं, कहावत है, चोर हम ही है। ये क्या है भाई, ये तो बड़े आदमी है। आप अंदाजा लगाइए, एक किसान से जिस जिंदगी में करोड़ रुपए नहीं कमाता, गुजरात में उसके जरिए से इलेक्ट्रल बॉन्ड में 50 करोड़ रुपए दे दिए। अभी आपने 4 दिन पहले सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे खाने को मुद्दा बना दिए, खाने को मुद्दा बना दिए। मीडिया ने रिपोर्ट किया, बोले कि फुला त्योहार में गोश्त नहीं खाना, ठीक है मत खाइए। अगर मैं ये कहूं कि असदुद्दीन ओवैसी रमजान में 30 दिन रोजे रहता, तुम भी नहीं खाना? अगर मैं ये बोला कि मैं 30 दिन रोजे रहता हूं, सुबह 4:45 से दूसरे दिन 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, 6:30 बजे तक, तो दूसरी जनता बोलेगी कि पागल है ये, अरे तू रोजा रह रहा, मेरे को क्या करना है, मेरे को खाना है। मगर मोदी जी बोलते नहीं। अब हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, चलिए आपने गोश्त की बात की, तो एक अलाना कंपनी है, एक्सपोर्ट कंपनी बीफ की, उन्होंने इनको 5 करोड़ रुपए दिए। मोदी जी की पार्टी को 5 करोड़ रुपए दिए, और शिवसेना को भी कुछ शायद 50 से कुछ नंबर है या उनको भी दिए। अब जब शिवसेना पावर में थी बीजेपी के साथ, ये बात मैं हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, तो मोदी जी बोलते हैं कि 5 करोड़ मैं ले सकता हूं गोश्त की कंपनी से, तू दुकान नहीं खोलना, मेरे जेब में 5 करोड़ आएंगे, तेरे जेब में 50 रुपए नहीं आना चाहिए। बताओ मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? ये सियासत चल रही है महाराष्ट्र में, पूरे देश में गरीबों को लूटा जा रहा है, गरीबी का नाम लेकर, गरीबों को ख्वाब दिखाकर दौलतमंदों को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। अब ये कुरैशी बरादरियों को और हमारे जो दलित भाई गोश्त का कारोबार करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम खथिक कहते हैं ना, खाटिक। अब आप देखो कि मोदी जी बोले कि इस गोश्त को मुद्दा बना दिए, मगर इनकी सरकार ने वादा किया कि मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 29,610 करोड़ रुपए देंगे। 29,610 करोड़ रुपए। अरे भाई वो गरीब क्या करेगा फिर बताओ? आप पॉलिसी बनाएंगे और गाली सबको देंगे। तो मेरे भाई, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, इन सबको बड़े बड़े पैसे मिल रहे हैं। तो आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी एक आजाद आवाज को, इम्तियाज जलील को कामयाब किया, जिसने औरंगाबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अमन को मजबूत किया, भाईचारगी को मजबूत किया। और आज आप देखते क्या है कि इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए दो शिवसेना, दो राष्ट्रवादी कांग्रेस, एक बीजेपी और एक आपके कांग्रेस, 6 मिलकर इम्तियाज जलील को रोकने को आ रहे हैं। मैं औरंगाबाद और वैजापुर की जनता से अपील कर रहा हूं
कि 6 की जगह 600 भी आ जाएं, मुझे यकीन है कि आपके सियासी शऊर पर मुझे पूरा भरोसा है कि 5 साल का इम्तियाज जलील का रिकॉर्ड आपके सामने है। पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील ने खड़े होकर सिर्फ एक समुदाय या मुसलमानों के लिए बात नहीं की। जब इम्तियाज जलील के सामने मुद्दा आया मराठा आरक्षण का, तो हमने उठकर इम्तियाज जलील ने कहा कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। बल्कि मुझे इम्तियाज जलील की तकरीर यूट्यूब पर है, आप जाकर देखिए। इम्तियाज जलील ने कहा था कि मराठाओं को धोखा दिया जाएगा और कोर्ट से इसको रद्द करवाया जाएगा। वो वैसे ही हुआ। फिर हमने कहा कि मराठाओं को मिलना चाहिए। फिर जब मुसलमानों के आरक्षण का मसला आया तो हमने कहा कि महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो बम्बई हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया, मिलना चाहिए। जब दंगर समाज के रिजर्वेशन का मसला आया, इम्तियाज जलील खड़ा हो गया और कहा क्यों नहीं मिलता दंगर समाज को रिजर्वेशन, मिलना चाहिए। अरे आपके हर मसाइल पर महाराष्ट्र में आपके 48 एमपी जीत कर जाते हैं।